कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 40 प्रत्याशियों के नाम फाइनल। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का असम दौरा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध। तिरुवनंतपुरम से शशि राजनांदगांव से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक केरल के सभी सांसदों को फिर से टिकट मिला। कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के करीब आधा दर्जन सीट पर कैंडिडेट तय। सीसी की बैठक में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की सीट पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा में कांग्रेस ने 1 सीट सीपीएम के लिए छोड़ी। त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जल्द होगा आधिकारिक ऐलान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा, सभी सीटों पर चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की फिर होगी 11 मार्च को बैठक। कांग्रेस सीसी की बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा, सभी पहलुओं पर हुआ विचार, सीटों पर हुई चर्चा। जो चुनाव जीतने की स्थिति में उसे पार्टी देगी मौका। अमित शाह से मिले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण। गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। चाचा पशुपति पारस की तनातनी की खबरों के बीच चिराग पासवान ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में नड्डा के आवास पर हुई बैठक में सीटों को लेकर चर्चा होने के कयास। सीट शेयरिंग पर चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के नेता राजू तिवारी ने कहा, 2014 में थी 7 लोकसभा सीट, 2019 में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। आज एनडीए में हमारी इतनी भागीदारी बनती। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात। मीटिंग से पहले नित्यानंद राय के घर हुई कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी भी शामिल हुए। और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की खबरों पर। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सवाल उठाए। कहा, हमारे और शिवसेना के विधायकों की संख्या लगभग बराबर, सीट का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। छगन भुजबल से बयान से तेल मिलाए शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, भुजबल की पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी पार्टी में 13, उनकी पार्टी में सिर्फ 1 सांसद। छगन भुजबल के बयान पर बोले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभी को सीट मांगने का अधिकार सबका किया जाएगा। सम्मान। जल्द होगा लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को बंटवारा। एमबीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान, प्रकाश आंबेडकर रहेंगे हमारे गठबंधन के साथी। मोदी सरकार को हराने, संविधान को बचाने के लिए साथ आए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान, 4 दल हैं तो सुझाव, बातचीत और नतीजा आने में लगता है वक्त। जिस गठबंधन में 3 पार्टियां, वहां भी नहीं हुआ सीट शेयरिंग पर फैसला। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दाहोद में राहुल ने कहा, 90 लोग तय करते हैं देश का बजट, जिसमें 1 आदिवासी और पिछड़े वर्ग से 3 लोग। सही बजट आवंटन के लिए जाति जनगणना जरूरी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, 2-3% लोगों को दी जा रही देश की संपत्ति, एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे ड्रोन हथियारों की ठेके। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने कहा, जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिया था, वैसे सभी युवाओं को देंगे अप्रेंटिसशिप का अधिकार। 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख की मिलेगी मदद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, नहीं चल रहा देश का माहौल ठीक। जिस तरीके से केंद्र सरकार लोगों के घर भेज रही ईडी, आयकर विभाग की टीम, उससे लोग डरे हुए। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का देश को बड़ा तोहफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए छूट देने का किया ऐलान। करोड़ों परिवारों को होगा फायदा। शॉटगन ने पीएम मोदी के 370 पर दिए बयान को लेकर क्या कहा, देखिए 9 सेकंड न्यूज। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, धारा 370 को भुनाने की कोशिश, असल मुद्दों से भटकाने के लिए वो इधर उधर का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया गद्दारी करने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, विपक्ष गद्दारी भी कर रहा है और मक्कारी भी। कांग्रेस की गद्दारी पकड़ी गई तो गलती नहीं मानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लगता है गांधी परिवार कर गया पलायन। यूपी की जनता करारा जवाब देने के लिए कर रही है प्रतीक्षा।
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान पर प्रयागराज में बोले अखिलेश, जल्द घोषित हो जाएंगे प्रत्याशी। पेपर लीक पर कहा, नौकरी देने की नीयत नहीं, इसलिए पेपर लीक करा रही है सरकार। किसान नेता नरेश टिकैत के आशीर्वाद लेने पहुंचे मंत्री सचिव बालियान। नरेश टिकैत ने कहा, 2 दिन पहले हरेंद्र मलिक आए थे, हम किसी को रोक नहीं सकते, मगर चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करते। एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर को घोषित किया। घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने कहा, बूथ लेवल के साथियों ने लिया फैसला, लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ रही है एसबीएसपी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, बीजेपी से हो चुकी है चर्चा, हम नहीं करते बार्गेनिंग की राजनीति। पल्लवी पटेल से संपर्क पर कुछ भी कहने से इनकार। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा चुनावी अभियान के लिए बनेगी समन्वय समिति। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, 1-2 दिन सुभाष चोपड़ा की अध्यक्षता में बनेगी समिति। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। कहा, पहली बार बदली पार्टी, सोनिया का बहुत सम्मान, लेकिन उन्होंने कभी मिलने का समय नहीं दिया। अगले 2 साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी नेता उमा भारती। कहा, चुनाव लड़ी तो अपने क्षेत्र और नमामि गंगे का काम एक साथ नहीं कर पाऊंगी। चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। 603 रुपए में मिलता रहेगा उज्ज्वला सिलेंडर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।